सुप्रभात दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पाश्चात्य राजनीतिक विचार के अंतर्गत आने वाले थॉमस एक्विनास का अध्ययन करेंगे। इनको महान समन्वयवादी विचारक कहा जाता है, मध्ययुग का अरस्तु भी कहा जाता है। तो मध्ययुग का अरस्तु क्यों कहा जाता है, इसकी चर्चा हम पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। आपके बीए फाइनल के सिलेबस में पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत आने वाले इस टॉपिक में आज हमारे इनकी जो समन्वयवादी विचारधारा है वही हमारा टॉपिक रहेगा। सेंट थॉमस एक्विनास मध्ययुगीन उस विचार परंपरा से संबंध रखते थे जिसे मध्ययुगीन विश्वविद्यालयवाद या मिडाइवल स्कॉलिस्टिक की संज्ञा दी जाती है। और ये विश्वविद्यालयवाद से अभिप्राय मध्ययुग में पाई जाने वाली उस चिंतन पद्धति से हैं जिसने ईसाई धर्म की रूढ़ियों एवं प्राचीन दार्शनिकों के युक्तिमूलक सिद्धांतों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। एक्विनास का विशेष महत्व इस बात में है कि उसने दो पुराने आचार्यों अरस्तु और ऑगस्टाइन के दर्शनशास्त्र तथा धर्मशास्त्र के परस्पर विरोधी सिद्धांतों में एकता स्थापित की। अरस्तु जहाँ विवेक पर जोर देते हैं तो ऑगस्टाइन विश्वास पर, और इन दोनों के मध्य एक्विनास ने समन्वय स्थापित किया। एक्विनास अरस्तु की बातों को सही मानते हुए भी अंतिम सत्य नहीं मानता था। वह यह समझता था कि ईसाई धर्म द्वारा प्रतिपादित सत्य उस ज्ञान को पूरा करने वाला है। उसने प्राचीन यूनान की बुद्धिवादी विचारधारा का ईश्वरीय ज्ञान पर बल देने वाली ईसाई विचारधारा के साथ समन्वय किया। उसने यूनान के बुद्धिवाद तथा ईसाई धर्म की श्रद्धा का समन्वय किया। उसके समन्वयवादी प्रयास से राजनीति शास्त्र का एक नए रूप में जन्म हुआ। उसने अरस्तु की राजनीति को सिसरो, ऑगस्टाइन और बाइबल के विचारों से मिलाकर उसका कायाकल्प कर दिया। गेटेल के शब्दों में उसने विवेक तथा विश्वास में समन्वय बिठाने तथा चर्च के सिद्धांतों का क्लासिक विद्या के पुनरुत्थान से प्रकाश में आए तर्कसंगत अधर्मी दर्शन से तालमेल बैठाने का प्रयास किया। अब हम चर्चा करें कि राजनीतिक चिंतन व समन्वयवाद, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला है राज्य संबंधी विचार। एक्विनास के प्रमुख राजनीतिक विचार जो थे वो क्या थे, तो राज्य के संबंध में उनके मत को हम उनकी पुस्तक सुम्मा थियोलॉजिका में देख सकते हैं। उन्होंने सर्वप्रथम सेंट ऑगस्टाइन के विचारों को प्रस्तुत किया है और फिर उनको राज्य के औचित्य विषयक अरस्तु के तर्क के अनुसार संशोधित करने का प्रयास किया है। ऑगस्टाइन आदि ईसाई विचारकों का यह मत था कि मनुष्य के आरंभिक पाप यानी ओरिजिनल सिन के कारण राज्य संपत्ति और दास प्रथा की उत्पत्ति हुई। एक्विनास ने इसके बिल्कुल उलट अरस्तु का अनुसरण करते हुए ये कहा कि राज्य और संपत्ति मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। यदि मनुष्य का पतन न हुआ होता तो भी वे मानव समाज में पाई जाती। अरस्तु के मौलिक सिद्धांतों को अपनाते हुए उसने यह सिद्ध किया कि मनुष्य अपने स्वभाव के कारण सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। उसकी सामाजिक सत्ता सबके कल्याण के लिए राज्य को आवश्यक बना देती है और नगर राज्य आत्मनिर्भर और पूर्ण संगठित होना चाहिए। राज्य संबंधी ये तीनों विचार अरस्तु से लेते हुए भी वह उसके नगर राज्य विषयक विचार में संशोधित करके उसे पूर्ण बनाता है। एक्विनास राष्ट्रीय राज्य या नेशन स्टेट के आधुनिक विचार का समर्थन करने वाला था। उसका यह मत था कि रीति रिवाजों की एकता तथा समानता राज्य का उत्तम आधार होती है। ऐसी एकता विशाल साम्राज्य की अपेक्षा छोटे राज्यों में अधिक मात्रा में पाई जाती है, किंतु वह राज्य में पाई जाने वाली राजनीतिक सत्ता का अंतिम मूल स्रोत ईश्वर को ही मानते थे। दूसरा बिंदु है शासन प्रणालियों का वर्गीकरण। एक्विनास ने शासन के विभिन्न रूपों का वर्गीकरण भी किया है, जैसा अरस्तु ने किया था। मैंने आपके पूर्व वीडियो में बताया था कि मैप और टोड एक फॉर्मूला है, इसको याद कर ले। मैम से बनेगा मोनार्की, ए से ऑटोक्रेसी और पी से पॉलिटी। इन तीनों का अपोजिट जो होगा टायरेनी से टी हो जाएगा, ओ से ओलिगार्की हो जाएगा, डी से डेमोक्रेसी। तो ये मैप टोड का जो फॉर्मूला है अरस्तु वाला, वही एक्विनास ने भी अपनी पुस्तक सुम्मा थियोलॉजी में अपनाया है।
एक्विनास ने शासन के विभिन्न रूपों का वर्गीकरण किया। राज्य के विभिन्न स्वरूपों के संबंध में अरस्तु के विचारों के अनुरूप विचार व्यक्त करते हुए सेंट थॉमस एक्विनास यह मानता है कि राजनीतिक सत्ता के जो स्वरूप समष्टि के हित साधन को अपना लक्ष्य बनाकर चलते हैं वे उत्तम हैं। इसके प्रतिकूल जो शासन कार्य एक्विनास ने वही मैप और टोड का फॉर्मूला अपनाया है और यह भी मानते हैं कि राजनीतिक सत्ता के जो स्वरूप समष्टि के हित साधन को अपना लक्ष्य बनाकर चलते हैं वे उत्तम है। इसके प्रतिकूल जो शासन स्वार्थ सिद्धि के लक्ष्य को अपनाकर चलते हैं वह निकृष्ट है। अरस्तु की भांति वह राजतंत्र, कुलीन तंत्र तथा सार्वजन तंत्र को शासन के श्रेष्ठ स्वरूप मानता है, क्योंकि वे सामान्य हित के लक्ष्य की ओर उन्मुख शासन प्रणालियां हैं। इसके विपरीत वह निरंकुश तंत्र, धनिक तंत्र तथा जनतंत्रात्मक शासन प्रणालियों को शासन का विकृत स्वरूप मानता है, क्योंकि इनका लक्ष्य वर्ग हित अथवा व्यक्ति विशेष का हित साधन है। राजतंत्र और प्रजातंत्र शासन प्रणालियों में अरस्तु का झुकाव डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र की ओर ज़्यादा था, किंतु एक्विनास राजतंत्र को ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। अगला बिंदु है शासक के कर्तव्य। शासक के कौन कौन सी ड्यूटीज़ होनी चाहिए। सेंट थॉमस का झुकाव राजतंत्र की ओर था। राजा की परिभाषा देते हुए वह कहता है कि राजा वह है जो एक नगर अथवा प्रांत के अनेक निवासियों पर शासन करता है और यह शासन वह सार्वजनिक हित में करता है। इसलिए सोलोमन कहते हैं कि राजा उसके अधीनस्थ समस्त पृथ्वी पर शासन करता है। वह शासक की निरंकुशता का समर्थन नहीं करता है। उसकी यह मान्यता थी कि शासन को असीमित रूप से शासनाधिकार प्राप्त नहीं है, यह उसे सशर्त उपलब्ध होता है। उसे यह अधिकार ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। इसकी प्रमुख शर्त यह है कि इसके द्वारा वह ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जो मानव समुदाय के लिए अच्छे जीवन को संभव बना सकें। राजसत्ता शासक को अमानत स्वरूप उपलब्ध हुई है और उससे यह अपेक्षा है कि वह इस अमानत का समुचित ढंग से या लोक कल्याण हेतु उपयोग करे। राज्य तथा चर्च संबंधी विचार एक्विनास के बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे तो चर्च को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। एक्विनास ने चर्च को सामाजिक संगठन का मुकुट माना है और इस प्रकार उसने राज्य से भी ऊंचा स्थान प्रदान किया है। उसने मानव जीवन के दो लक्ष्य बताए हैं, भौतिक सुख की प्राप्ति तथा पारलौकिक सुख की प्राप्ति। भौतिक सुख की प्राप्ति राज्य द्वारा होती है तथा पारलौकिक सुख की प्राप्ति का साधन चर्च है। यानी हम इसे साधारण तरीके से देखें तो लौकिक और अलौकिक सुख के रूप में हम इनको विभाजित कर सकते हैं। लौकिक सुख की प्राप्ति आदमी कहाँ से करता है? राज्य में रहकर। और अलौकिक सुख की प्राप्ति आदमी चर्च से जुड़कर कर सकता है। इन दोनों में संसार का भौतिक सुख गौण और परलोक का सुख प्रधान है। अतः भौतिक सुख की प्राप्ति का मुख्य साधन होने से राज्य गौण और पारलौकिक सुख की प्राप्ति का साधन होने से चर्च मुख्य है। चर्च की यह प्रधानता एक अन्य कारण से भी है। उच्चतम सत्य तर्क एवं बुद्धि से नहीं किंतु श्रद्धा तथा विश्वास से जाने जाते हैं। इन विषयों में चर्च की अंतिम प्रमाण है, अतः वह राज्य से श्रेष्ठ है। राजा का यह कर्तव्य है कि वह अपना शासन इस ढंग से करे कि ईश्वर की इच्छा पूरी हो तथा धर्म की वृद्धि हो। राज्य के अधिकारियों को चर्च के देवी कानून के तथा पादरियों के शासन में रहना चाहिए। एक्विनास के शब्दों में मानव के संदर्भ में उसके जीवन के अंतिम उद्देश्य की पूर्ति के संपूर्ण दायित्व का निर्वाह चर्च करता है। अतः राज सत्ता से चर्च सत्ता की उच्चता स्वयं सिद्ध है। राज्य चर्च सत्ता के अंतर्गत एवं अधीनस्थ है, इससे स्वतंत्र तथा इसके समकक्ष नहीं है। अगला बिंदु है कानून संबंधी विचार। इस संबंध में कानून संबंधी विचारों का जब हम अध्ययन करें तो सबसे महत्वपूर्ण उक्ति है प्रोफेसर डनिंग की कि सेंट थॉमस एक्विनास का कानून एवं न्याय सिद्धांत वह धारा है जिसके माध्यम से अरस्तु, स्टोइक्स, सिसरो, रोम के साम्राज्यवादी विधिवेताओं और संत ऑगस्टाइन के सिद्धांत समन्वित रूप में आधुनिक युग को संप्रेषित किए थे। एम जेड हार्मन के मतानुसार
थॉमस का मुख्य प्रयास कानून के सिद्धांत के विकास करने की ओर था और इसी प्रयास के कारण वह राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में विख्यात हैं। कानून विषयक उनकी एक महत्वपूर्ण देन है और कानूनों का उन्होंने 4 प्रकार से विभाजन किया है: शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और दैवीय कानून। अब बात आती है कानून की परिभाषा की। एक्विनास के अनुसार हम देखें तो उनके कानून संबंधी विचार इस प्रकार से हैं। एक्विनास ने कानून संबंधी यूनानी और रोमन विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की। यूनानी विचारधारा के अनुसार कानून विवेक बुद्धि का परिणाम है, वह किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं होता, जबकि रोमन विचारक उसे बुद्धि पर आधारित सम्राट या व्यक्ति की विशेष इच्छा की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में मानते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। एक्विनास ने इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच का मार्ग ग्रहण करते हुए कानून को बुद्धि का परिणाम भी घोषित किया है और साथ ही व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में भी उसे स्वीकार कर लिया। उनके अनुसार कानून है क्या? तो कानून की परिभाषा उनके अनुसार इस प्रकार से है कि कानून विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण हेतु उस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आदेश है जिस व्यक्ति पर समुदाय की व्यवस्था का भार होता है, जिम्मेदारी होती है। और ये सुम्मा थियोलॉजी में लिखा है, 2nd चैप्टर है। आगे इस किताब में वो एक बात और भी लिखते हैं कि कानून एक विशेष नियम अथवा कार्यों का मापदंड है जिसके आधार पर किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है अथवा कार्य करने से रोक दिया जाता है। एक्विनास द्वारा प्रतिपादित कानून की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे कानून शासक के आदेश होते हैं, कानून किसी पूर्ण समाज में शासन करने वाले राजा में व्यवहारिक विवेक के किसी सुनिश्चित अनुशासन के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, और कानून सदैव सामान्य जनहित में लक्ष्य की ओर उन्मुक्त रहता है। कानून का संबंध अवश्यंभावी रूप से उस आज्ञा से है जो सामान्य सुख की ओर ले जाती है। समस्त जनता कानून की संस्थापक हो सकती है अथवा उस जन नेता द्वारा यह कार्य संपादित किया जा सकता है जो कि समस्त जनता के हितों का रक्षक है। कानून को तभी अपनी शक्ति उपलब्ध हो सकती है जबकि उसकी समुचित रूप से उद्घोषणा हुई हो। अब कानूनों के वर्गीकरण की बात आती है तो कानूनों को 4 कैटेगरी में वो डिवाइड करते हैं। पहला कानून है शाश्वत कानून, दूसरा है प्राकृतिक कानून, तीसरा है मानवीय और चौथा है दैवीय कानून। तो ये शाश्वत कानून या इटर्नल लॉज क्या होते हैं? जिन सिद्धांतों के आधार पर ईश्वर सृष्टि को परिचालित करता है वे सिद्धांत शाश्वत कानून हैं। शाश्वत कानून का संबंध दैविक अथवा ईश्वरीय विवेक से है। शाश्वत कानून ईश्वरीय विवेक से निकली हुई ईश्वरीय इच्छाएं हैं। सेबाइन के शब्दों में हम देखें तो यह देवी बुद्धि की शाश्वत योजना है जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि व्यवस्थित होती है। यह विधि स्वयं अपने में मनुष्य की भौतिक प्रकृति से ऊपर है और मनुष्य की समझ से परे है। शाश्वत कानून को थॉमस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अन्य सब प्रकार के कानूनों का आदि स्रोत मानता है, मूल स्रोत मानता है। दूसरे प्रकार के कानून है प्राकृतिक कानून, नेचुरल लॉज। थॉमस एक्विनास प्राकृतिक कानूनों का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए लिखता है कि मनुष्य इन कानूनों की सहायता से भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करता है। ये सामान्य रूप से सत असत को पहचानने के नियम हैं। इस कानून का प्रथम सूत्र यह है कि भलाई की जाए और भलाई का अनुसरण किया जाए और बुराई का परित्याग किया जाए। तीसरा कानून है ह्यूमन लॉज, मानवीय कानून। ये मनुष्य द्वारा समाज में शांतिपूर्ण जीवन बिताने के लिए बनाई गई दंड व्यवस्था है। इनके भय से समाज में शांति बनी रहती है। मानवीय कानून का निर्माण मनुष्य अपनी बुद्धि से करता है किंतु ये प्राकृतिक कानून पर ही आधारित होते हैं। मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के पूरक हैं और
मानवीय कानून की आवश्यकता इसलिए होती है कि प्राकृतिक कानून अनिश्चित और अपरिभाषित होते हैं और उनमें दंड की व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं होता है। एक्विनास ने मानवीय कानून की कुछ विशेषताएं भी बताई हैं, जैसे कि मानवीय कानून राजा या शासक वर्ग की मनमानी पर नहीं वरन विवेक पर आधारित होता है। मानवीय कानून ऐसी सकारात्मक विधियां हैं जिन्हें किसी समय विशेष पर मानवीय आवश्यकताओं के लिए निर्मित किया जाता है। और मानवीय विधि के दो भेद माने जाते हैं, राष्ट्रों के कानून तथा नागरिकों के कानून। 2 नंबर का सवाल ये आपका बन सकता है कि मानवीय कानून के थॉमस एक्विनास ने कितने प्रकार बताए हैं। नंबर 1 है राष्ट्रों के कानून, नंबर 2 है नागरिकों के कानून। तो ये आप ध्यान रखें। कानूनों की चर्चा करते हुए अब हम जो 4 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है उसमें चौथे बिंदु पर आते हैं, दैवीय कानून या डिवाइन लॉज। एक्विनास के अनुसार दैवीय कानून ईश्वरीय इच्छा के आदेशों की व्यवस्था है जो प्रकटीकरण के माध्यम से मानव तक प्रेषित किया गया है। दैवी विधि वह शाश्वत विधि है जिसे ईसाई धर्म ने संसार के समक्ष प्रकट किया है तथा जिसका पालन चर्च द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य दोष रहित ढंग से मनुष्य को उस ईश्वरीय सत्य की ओर ले जाना है जिसे शाश्वत कल्याण या मुक्ति अथवा मोक्ष कहा जाता है। दैवी कानून प्राकृतिक विवेक की खोज का परिणाम न होकर ईश्वरीय कृपा का अनुदाय है। मानवीय कानून गलती कर सकते हैं, अतः दैवी कानून उसे सही दिशा बताते हैं। ये मानव के आंतरिक कार्यों का नियंत्रण करते हैं। दैवी कानून उन अपराधों तथा पापों का शमन करने के लिए आवश्यक है जो मानवीय कानून की पहुंच के परे हैं। और दैवी कानून को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन दैवी कानून जो ओल्ड टेस्टामेंट पर आधारित है। दूसरा है नए दैवी कानून जो न्यू टेस्टामेंट पर आधारित है। इनके पालन का आधार मानव विवेक होता है, न कि मानव की आस्था। तो ये कानून संबंधी एक्विनास के प्रमुख विचार थे। राजनीतिक चिंतन में साम्यवाद उनका स्पष्ट होता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने ये पढ़ा। धन्यवाद।